यूनिवर्स एक पुरसुकून समंदर है जहाँ हर सितारा अपनी कहानी सुनाता है। हम पूछते हैं व्हाट इज टाइम और स्पेस असल में क्या है। न्यूटन और गैलीलियो ने हमें एक सीधा सा नजरिया दिया, एक यूनिवर्सल स्टेट जहाँ वक्त एक ही रिदम में चल रहा हो और ग्रेविटी एक इनविजिबल फोर्स जो चीजों को नीचे खींचते हैं। सिंपल, प्रेडिक्टेबल, सर्टेन। गैलीलियो ने हमें बताया कि ग्रेविटी हर चीज पर सेम एक्ट करती है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। न्यूटन सोचते थे कि टाइम हर जगह सेम है और स्पेस इन फिक्स स्टेज है, एक यूनिवर्सल क्लॉक जो सबके लिए एक जैसी चलती है। फिर 1915 में एक पेटेंट क्लर्क मिस्टर आइंस्टाइन ने कहा नो, लाइट की स्पीड सबके लिए एक ही है। और आईएसएस सीधी सी बात ने हमारी सोच को हिला के रख दिया। आइंस्टाइन बताते हैं कि टाइम स्लो हो सकता है, डिस्टेंस श्रिंक हो सकता है, सब रिलेटिव। जैसा कि मूवी इंटरस्टेलर में कूपर और उनकी 3-4 ब्लैक होल करीब मिलर्स प्लैनेट पर जाते हैं तो हर 1.25 सेकंड जो वो वहां गुजरते वो अर्थ के 86,400 सेकंड्स के बराबर होता है। और फिर सबसे अजीब बात, ग्रेविटी फोर्स नहीं बल्कि स्पेस टाइम का कर्वेचर है। सोचो, जहाँ मास ज्यादा है वहाँ स्पेस टाइम ज्यादा बेंड हो जाता है। छोटी बॉडीज स्पेन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और जब बेंड बहुत ज्यादा हो जाता है क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट्स अंधेरे में गिरना शुरू कर देते हैं। यही आइडिया ब्लैक होल्स को जन्म देता है। 1919 के इक्लिप्स से लेकर 2015 की ग्रेविटेशनल वेव्स तक एक्सपेरिमेंट्स ने एक ही आवाज बुलंद की, आइंस्टाइन वाज राइट। आज हमारी जीपीएस सिस्टम्स तभी सही काम करती हैं जब हम रिलेटिविटी को करेक्ट करते हैं। रिलेटिविटी सिर्फ फिजिक्स नहीं, ये एक फिलॉसफी है। टाइम और स्पेस फिक्स्ड बैकग्राउंड्स नहीं बल्कि खुद कैरेक्टर्स हैं जो एक दूसरे को शेप देते हैं। जैसे इंटरस्टेलर के टेसैक्ट में कूपर महसूस करता है कि मेमोरी और लव भी एक डायमेंशन की तरह वक्त को क्रॉस कर सकते हैं। आखिर में रिलेटिविटी हमें ये सिखाती है कि टाइम और स्पेस वो इल्यूजन्स नहीं जो हम समझते थे, बल्कि एक कॉस्मिक फैब्रिक है जो हम सबको एक साथ वीव करता है। शायद एक दिन हम इस फैब्रिक पर ट्रैवल करके अपनी गैलेक्सी से मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर जा सकेंगे। तब तक आइंस्टाइन की सुशरेटिंग विस्पर्स हमारे साथ हैं, यूनिवर्स का एक खामोश मगर गहरा राज।